नहीं था। लेकिन हमारे देश में भी जिहाद के नाम पर अब हजारों कसाब यहीं इन हाउस मेड इन इंडिया तैयार किए जा रहे हैं। ये मेड इन इंडिया आतंकवादी है और हमारी अगली रिपोर्ट इसी से जुड़ी है। कुछ दिन पहले डीएनए में हमने आपको लव जिहाद पर केरल से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। हमने आपको बताया था कैसे केरल के कुछ कट्टर इस्लामिक संगठन वहां के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनसे इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, यानी उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आज हम आपको उसी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे। केरल में सिर्फ लव जिहाद के नाम पर युवाओं का धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि उन्हें अब लव जिहाद से कहीं आगे आतंकवादी बनाया जा रहा है। निमिषा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और वो डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर बनने के बहुत करीब थी, लेकिन लव जिहाद की वजह से वो एक आतंकवादी बन गई। डॉक्टर नहीं बनी, डॉक्टर बनते बनते आतंकवादी बन गई। यानी पहले इन चारों से इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर इनके मन में जिहाद का जहर भरकर इन्हें आतंकवादी बना दिया गया। कोरोना वायरस का मरीज किन 162 लोगों से मिला, वो सारे 162 लोगों का पता केरल की सरकार ने लगा लिया। बहुत शानदार बात है, लेकिन केरल की सरकार शायद ये पता नहीं लगा पा रही कि वहां कितने लोग जिहाद और आतंकवाद वाले वायरस का शिकार हो चुके हैं। उनके बारे में उसे पता नहीं। कोरोना वायरस की तरह जिहाद वाला वायरस भी बहुत खतरनाक है। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिहाद को इस्लाम का छठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त